किसी गाड़ी को खरीदे या ना खरीदे, इसमें सेफ्टी एक अहम परचेजिंग फैक्टर बनता है। और जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो मन में एक बार एयरबैग का ख्याल तो ज़रूर आता है। क्या होता है एयरबैग, कैसे काम करता है, एसआरएस सिस्टम क्या होता है और क्या बिना सीट बेल्ट लगाए एयरबैग डिप्लॉय होगा। नमस्ते। ऑटो क्यूरियोसिटी की इजी एक्सप्लेन सीरीज़ में हम बात करेंगे एयरबैग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ड्राइवर और पैसेंजर को बचाने के लिए जब एयरबैग डिप्लॉय होता है, इसमें जो समय लगता है वो 1 सेकंड के 20वें भाग से भी कम होता है। तो गाड़ी के एयरबैग सिस्टम में मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इम्पैक्ट सेंसर। इम्पैक्ट सेंसर लगा होता है हेडलाइट के पीछे बोनेट के अंदर में। और दूसरा होता है एयरबैग इन्फ्लेटर मॉड्यूल। तीसरा एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल। और चौथा एयरबैग। एयरबैग इन्फ्लेटर मॉड्यूल हर एक एयरबैग के साथ लगा होता है। ड्राइवर के केस में ये स्टीयरिंग व्हील के अंदर होता है। तो जब भी गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो उस क्रैश की फोर्स को सेंस करने का काम करता है इम्पैक्ट सेंसर। और एक लिमिटेड फोर्स के बाद इम्पैक्ट सेंसर जनरेट करता है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज एक सिग्नल की तरह से काम करती है कि गाड़ी क्रैश कर चुकी है। उसके बाद एयरबैग मॉड्यूल इग्नाइट करता है गैस जनरेंट को, जो कि एयरबैग मॉड्यूल के अंदर होते हैं। मेनली इसमें सोडियम एजाइड, कॉपर ऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो जब ये गैस इग्नाइट होती है तो इसमें से रिलीज़ होता है गरम गरम नाइट्रोजन गैस। तो 35 से 45 मिली सेकेंड का टाइम, इतना ही टाइम लगता है एयरबैग को फूलने में। तो एयरबैग के फूलने के बाद जब ऑक्यूपेंट उस पर लैंड करता है तो नाइट्रोजन गैस धीरे धीरे रिलीज़ होने लगती है, ताकि ऑक्यूपेंट को एक स्मूथ कुशनिंग मिल सके और उसके गर्दन पे वो एयरबैग का इम्पैक्ट ना पड़े। तो अब आते हैं एसआरएस सिस्टम पे। एसआरएस यानी सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम। तो ये जो एसआरएस एयरबैग सिस्टम है ये मिलके काम करता है सीट बेल्ट के साथ, और इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप सीट बेल्ट को लगाएं। इसके अलावा एसआरएस सिस्टम क्लासिफिकेशन करता है कि जो सीट पे बैठा है वो चाइल्ड है या एडल्ट है। इन केस ऑफ चाइल्ड ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एयरबैग ना खुले। एयरबैग ना खुलने का कारण जो एसआरएस सिस्टम होता है वो एक क्लासिफिकेशन सेंसर का यूज़ करता है। क्लासिफिकेशन सेंसर में वेट के आधार पे कैटेगराइज किया जाता है कि वो एडल्ट है या फिर चाइल्ड है। तो इन केस ऑफ चाइल्ड एयरबैग से उसको इंजरी हो सकती है, और इसलिए एसआरएस एयरबैग सिस्टम एयरबैग को डिप्लॉय नहीं करता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे ना बैठाएं, उनको रियर पैसेंजर सीट पे ही बैठाया जाए। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर सीट बेल्ट को ना लगाया जाए तो क्या एयरबैग डिप्लॉय होगा। तो इसका सीधा आंसर है एयरबैग डिप्लॉय होगा अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो। लेकिन जब कोई ऑक्यूपेंट सीट बेल्ट के साथ और बिना सीट बेल्ट के एयरबैग पे लैंड करता है तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। उसमें फ़र्क होता है टाइमिंग का। तो जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई क्रैश होता है, तो सीट बेल्ट क्या करता है, वो पहले उस बॉडी को, ऑक्यूपेंट की बॉडी को होल्ड करके रखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ करता है एयरबैग की तरफ। तो इससे जो ऑक्यूपेंट की स्पीड है एयरबैग की तरफ वो कम हो जाती है, और एयरबैग भी उस टाइम तक पूरा इन्फ्लेट हो जाता है। और जब एयरबैग इन्फ्लेट हो जाता है पूरा, तब उसके बाद जो ऑक्यूपेंट है वो उस पर लैंड करता है। और जब वो लैंड करता है तो उसको एक कुशनिंग मिलती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो रिलीज़ होने लगती है। लेकिन अगर ऑक्यूपेंट ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा होता है तो वो एयरबैग से पहले ही टकराता है। तो जब वो एयरबैग को हिट करता है उस टाइम पे एयरबैग इन्फ्लेट हो रहा होता है, और एयरबैग की इन्फ्लेट होने की स्पीड होती है लगभग 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की। ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और जब इस फोर्स से वो ऑक्यूपेंट को हिट करता है तो वो उससे इंजरी होती है, गर्दन टूटने का खतरा रहता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप सीट बेल्ट को लगाएं, तभी जो एसआरएस सिस्टम है या फिर जो कोई भी एयरबैग सिस्टम है वो सही से वर्क करेगा, वो इफ़ेक्टिव होगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है
तो वो इंजरी ही करेगा उल्टा। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एयरबैग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है एसआरएस एयरबैग सिस्टम, और क्यों हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और क्यों बच्चों को आगे की पैसेंजर सीट पे नहीं बैठाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।